कामयाबी नहीं है। ये पाकिस्तान को एक तरह का चूना लग गया है। पाकिस्तान अमेरिका को लगा रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को लगा रहा है, और एक्चुअली चूना लग रहा है पाकिस्तान की आवाम को। इसकी इन चीजों की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट ऑफर किया है। दिस इज ऑल गुड़ियां उड़ा रहे हैं लोग। अच्छा, ऐसे में खबर ऐसी भी आती है कि पाकिस्तान अक्टूबर में 1 मिलियन बैरल तेल, क्रूड ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट कर सकता है। ये किस नौइयत की खबर है और ये बात कब हुई? ये देखे ना, ये अमेरिका ले गया ना। आ रही है आपको गेम ट्रम्प की। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 ने। मिला कुछ नहीं, आगे से मिला नहीं, पीछे से कुत्ता ले गया। कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी पे ये दुनिया की तरफ, वो मर्केंटाइल अप्रोच जो है वो बन चुकी है। ये पहली दफ़ा है कि अमेरिका का एक ऐसा सदर है जिसकी अप्रोच पूरी दुनिया की तरफ मर्केंटाइल हो गई है। अदरवाइज़ पाकिस्तान जैसे गरीब बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके लिए अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बहुत सी गुंजाइश रखी जाती है उनके अंदर अपने असर रसूख के लिए, और यूँ अपनी बुक्स को बैलेंस नहीं किया जाता। ये अंदाजा करें कि अमेरिका कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पाकिस्तान में तेल निकलेगा और पाकिस्तान में अमेरिकी कंपनियां तेल निकालेंगी। हमें यह नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है वो पाकिस्तानियों का तेल निकाल देंगी। हम लेटे हुए हैं, उल्टा लेटे हुए हैं, और ट्रंप को इजाजत दी हुई है जो करना है करो। और पाकिस्तान तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। तवक्को भी यही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अजीबोगरीब किस्म की नेचर है। अल्लाह पाकिस्तान अमेरिका के हाल पे भी रहम करे, पाकिस्तान के साथ साथ मजीद इन्वेस्टमेंट्स वही है जो एमओयू साइन है। तेल नहीं मिला इनको। हमेशा हमें इमरान खान साहब ने भी हरे बाग दिखाए थे, बड़ा तेल मिल गया, कुछ नहीं मिला। 2 लोगों को हथकड़ियां ना लगी, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन 2 लोगों ने वो किया है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के बाकी सारे दुश्मन कंबाइंड पिछले 78 सालों में नहीं कर सके। जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान को 2 सबसे बड़े झटके लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान कुछ दिनों से खुशियां मना रहा था कि हमने अमेरिका से डील कर लिया है, और भारत ने अभी तक कोई भी डील नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसे डील के धागे खुलने लगे हैं, पाकिस्तान की खुशी मातम में बदलने लगी है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चूना लगाया कि अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान की मदद करेगी तेल निकालने में, और इस तेल को पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेगा। लेकिन अब खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, और अब पाकिस्तान ऑयल, जो कि सऊदी से 2000 किलोमीटर दूर से सस्ता तेल मंगाता था, वही अब अमेरिका यानी 10,000 से 15,000 किलोमीटर दूर से महंगा तेल मंगाएगा। जिसका रौना पाकिस्तान में शुरू ही हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर टैरिफ बॉम्ब भी फोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगा दिया है, जिसे देख पाक मीडिया तिलमिला उठी है, और पाक मीडिया बोल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमारा तेल निकालने आए थे, लेकिन हमें ही चूना लगा दिया। आगे पाक मीडिया बोल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम उल्टे लेट गए हैं, और बोल दिया है कि जो करना है कर लो। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे सारा खेल समझ आ गया। खबर पढ़ते हैं। अब विटॉल अमेरिकी कंपनी के साथ सिनर्जिको की डील हुई है, और पाकिस्तान तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका से शिप आएगा, वो मिलियन बैरल होंगे, 2 मिलियन बैरल होंगे, वो शिप वहां से चलेगा अमेरिका से और यहां पहुंचेगा। तो खबर ये है जी कि पाकिस्तान लार्जेस्ट रिफाइनर सिनर्जिको विल इंपोर्ट 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम विटॉल इन अक्टूबर. Synergico Vice Chairman Osama Qureshi said on Friday the country's first ever purchase of US crude following a landmark trade deal. The West Texas Intermediate light crude cargo will be loaded from Houston this month and is expected to arrive in Karachi in the second half of October. So अगस्त में भरा जाएगा, चलेगा, अक्टूबर में यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो 2 कदम के फासले पे ममालिक है, वहाँ से नहीं लेना। ईरान जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, वहां से तेल नहीं लेना। इमरान खान को जेल में रखने के बदले ट्रंप ने इनको बहुत कुछ बेच दिया है, बहुत कुछ खरीदने पे मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने डंडा उठाया हुआ है और वो सबसे कह रहा है, यूरोप से भी कह रहा है कि तुम तेल और गैस हमसे खरीदोगे तब टैरिफ होगा। पाकिस्तान को भी यही कहा गया और पाकिस्तान आजकल इस मोड में है और हमेशा ही रहा है, लेकिन आजकल कुछ खास इस मोड में है कि अमेरिका जो बोलता है उनका जुमला फिनिश करने से पहले हमारे यहाँ से यस हो जाता
है तो ये हमेशा यस बॉस वाले रहे हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो होती है काकूल में वहाँ यस सर कहा जाता है, सर सर सर, यस सर, बस ये होता है। तो जब ट्रंप कुछ बोलता है तो सामने फील्ड मार्शल बैठा हुआ यस सर ही बोलता है। अब ट्रंप ने इनको इमरान खान दिखाया हुआ है कि ये बंदा है, ये तुम्हें लटकाएगा, तो या फिर मेरी सारी मानते चले जाओ, यस सर लगे में। तो अब तेल बेचना था जो अमेरिका को, जो हमारे यहाँ डॉलर आने थे, उसके बजाय हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। मैं आपको ज्यादा तो नहीं बताता, लेकिन एक हिसाब किताब के मुताबिक सऊदी अरब से जो फ्रेट कॉस्ट पड़ती है, यानी आने का जो खर्चा है, जो जहाज यहाँ आने का खर्चा है, अगर वो $2 मिलियन बनता है तो अमेरिका से $5 मिलियन, 3 से 5 मिलियन डॉलर अमेरिका से सिर्फ फ्रेट कॉस्ट होगी। यानी जहाज के सफर का जो खर्चा होगा वहां से यहां तक, वो सिर्फ इतना होगा, $2 मिलियन और $5 मिलियन, यानी $3 मिलियन, 2 से 3 मिलियन डॉलर हम एक्स्ट्रा सिर्फ फ्रेट कॉस्ट का भरेंगे। लेकिन तेल अगर हमने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया तो ये सिर्फ वन ऑफ नहीं होगा, हमें मुसलसल खरीदना पड़ेगा। ये टैरिफ की वो तलवार है जो ट्रंप के इन 3-4 सालों में लटकी रहेगी। जब भी कोई इधर से उधर करेगा, ट्रंप ने एकदम टैरिफ मार देना है। एक आपको पता है ना, ट्रंप वो बंदा है कि अच्छी भली ईरान की डील हुई थी, अगर किसी को लगता है जी हमने डील कर लिया तो अब चेंज नहीं करेगा, एक बाकायदा डील हुई थी ओबामा के दौर में कि 3% यूरेनियम अफजूदा कर सकेगा ईरान, इंस्पेक्टर रहेंगे IAEA के ईरान में, हर वक्त निगरानी होती रहेगी, सैटेलाइट से भी वो करते रहते हैं निगरानी। सो ईरान का एटम बम बनाने का कोई चांस नहीं था। ट्रंप ने अचानक यूनिलैटरली सब मुआहदा खत्म कर दिया। सो ट्रंप के लिए मुआहदों की कोई हैसियत नहीं है। मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि जितना ज्यादा ये लेटते चले जाएंगे, ट्रंप इनको लिटाता चला जाएगा। वो बिजनेसमैन है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, दुश्मन का फायदा या दोस्त का भी फायदा नहीं देखता। और वैसे भी अमेरिका के अपने बड़े कह गए हैं कि अमेरिका का दुश्मन होना तो तुम्हारे लिए बुरा है ही, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो जर्नैलों ने यह बार बार सीखा है, लेकिन इससे कुछ नहीं सीखा। पढ़ता हूं, आप जरा सुने। ट्रंप पाकिस्तान को डंडा बनाकर इंडिया को दे रहा है। वजह वही है, ब्रिक्स को सबूताज करना और इनके नई ग्लोबल करेंसी के इरादे को कमजोर करना। जब डंडे से दाल ना गली तो यही ट्रंप पाकिस्तान को गाजर बनाकर इंडिया को खिला देगा। यह तरीका होता है बात करने का, यार मर्दों की तरह बात करो। एनीवे, दुख होता है ये देख के कि कितनी बड़ी जमात और कितने बड़े नजरिए को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सूरत हाल मैंने जैसे आपको बताया, जर्नैलों के लिए बहुत ही खतरनाक सरप्राइज की तरफ जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम तर जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी पे ये दुनिया की तरफ, वो मर्केंटाइल अप्रोच जो है वो बन चुकी है। ये पहली दफ़ा है कि अमेरिका का एक ऐसा सदर है जिसकी अप्रोच पूरी दुनिया की तरफ मर्केंटाइल हो गई है। अदरवाइज़ पाकिस्तान जैसे गरीब बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके लिए अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, इकनॉमिक पॉलिसी के अंदर बहुत सी गुंजाइश रखी जाती है उनके अंदर अपने असर रसूख के लिए, और यूँ अपनी बुक्स को बैलेंस नहीं किया जाता। तवक्को भी यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ट्रेड बैलेंसिंग करेंगे तो जो मेजर उनके चैलेंजेस हैं वो चीन है, वो हिंदुस्तान है, वो मैक्सिको है, वो कनाडा है, वो ब्राज़ील है, वो यूरोपियन यूनियन हो सकता है और साउथ कोरिया हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे, यानी जिसका ना 3 में ना 13 में कहीं गुजारा ही नहीं है, पाकिस्तान का टोटल जो बायलैटरल ट्रेड अमेरिका के साथ $7.3 बिलियन का कोट किया जाता है 2023-24 में, और उसमें से $3 बिलियन का डेफिसिट था अमेरिका का, जो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको शायद पिछले वीलॉग में बताया था कि सिर्फ जो कैसीनोज हैं लॉस वेगस के, वो तकरीबन पिछले साल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी रही तो $33 बिलियन का प्रॉफिट जो इन होटल्स और कैसीनोज ने सिर्फ स्ट्रिप से, लॉस वेगस की मेरा ख्याल है 2 मील की स्ट्रिप होगी जिससे उन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया था। तो $3 बिलियन की कोई औकात बनती नहीं है इस इकॉनमी में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अजीब गरीब किस्म की नेचर है। अल्लाह पाकिस्तान, अमेरिका के हाल पे भी रहम करे, पाकिस्तान के साथ साथ मज़ीद